अस्सलामुअलैकुम। उदासी ख़त्म करने का तरीका। आप उदासी का सबब तलाश करें कि आखिर उदासी क्यों है। अगर इसका सबब पता चल जाए तो इसका इलाज कर लीजिए। याद रखिए, जब आप उदासी के सबब को दूर करेंगे तो ही उदासी दूर होगी। अगर ये नफ्सियाती असर होगा कि मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, हो सकता है कि आप दोस्तों में भी इसका तज़किरा करते हो और घर में भी ये कह देती हूँ कि मैं उदास रहता हूँ, तो इस तरह करने से बंदा नफ्सियाती मरीज़ बन सकता है। इसलिए आपका इलाज आपके अपने हाथ में है और आप उदासी के सबब को दूर कीजिए। खुद को फजूल सोचों से निकालने का तरीका। बाज़ लोग उठते बैठते चलते फिरते इधर उधर की सोचों में गुम रहते हैं, जिसके बाद इनके लिए ख़तरात बढ़ जाते हैं और वो सड़क पार करते हुए या गाड़ी चलाते हुए हादसे का शिकार हो जाते हैं या सीढ़ियों से उतरते हुए उनके गिरने का डर होता है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इस तरह की फजूल सोचों में मुब्तला हो जाए तो वो इस तरह अपने आप को ऐसी सोचों से निकाले। ऐसों को चाहिए कि अपनी सोचों का रुख बदले। अगर दुनियावी सोचों में गुम हों तो आखिरत की सोचें पैदा करें। ऐसे लोग अगर किराए के मकान में रहते हों और उनकी ये सोच बनती हो कि अपना मकान हो और वो भी आलीशान हो, तो वो इस सोच के बदले मदीने की यादों में गुम रहें और सब गुंबद के तस्वर में खोए रहें और अपनी कब्र आखिरत को याद करके अपनी सोचों का ज़ाविया तब्दील कर दें। अगर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अच्छी सोचें रखेंगे, मसलन आखिरत की याद, मदीने की याद और काबा शरीफ का तस्वर करेंगे, तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा।